कि हमको ऑपोजिशन की गोद में ना जाने दें। अच्छा, अमीर अब्बास, चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल्ड न्यूज़, फैसल अजीज़ खान हमारे साथ हैं। फैसल अजीज़ खान साहब, बताइएगा, इस वक्त जो है वो तकरीबन मामला तय पा गए मुत्तहिदा अपोजिशन और एम के दरमियान। किस तरह से इस पेशरफ्त को देख रहे हैं? आज शाम में ये ऐलान किया जाएगा, लेकिन राब्ता कमेटी जो है वो फाइनल इसके ऊपर तौसीक देगी, तभी ये ऐलान किया जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप? बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और एक ऐसी डेवलपमेंट है, आखिरकार एमक्यूएम ने फैसला कर लिया। एमक्यूएम की उस कमेटी ने फैसला कर लिया है जो बेसिकली अपोजिशन से और हुकूमत से बात कर रही थी। अब एमक्यूएम अब सारी गुफ्तगू करने के बाद, सारे ऑप्शंस को डिस्कस करने के बाद राब्ता कमेटी के पास हमेशा जाती है। राब्ता कमेटी सारी चीजों के ऊपर अपना फाइनल फैसला करती है। तो आज यही बात सामने आई है और ये बात सुनने के बाद जो सिनेरियो सामने आया है वो ये है कि लीडरशिप है वो आई, मुबारकबाद दी, सब कुछ हुआ, लेकिन वो हतमी तौर पर कोई बात भी कहे बगैर चले गए। उन्हें अंदाजा है कि अभी एक राउंड और बाकी है। अब सूरत हाल ये है कि एमक्यूएम के पास जो ऑप्शन थे, एमक्यूएम ने जो 3.5 साल पीटीआई के साथ गुजारे हैं वो वादों पे कस्मों पे गुजारे हैं और उनके साथ जो हुआ है सिंध के अंदर पिछले 14 साल में, वो अगर कंटिन्यू करते हैं पीपल्स पार्टी के साथ, उन ऑप्शंस के ऊपर नहीं जाते हैं, तो हुकूमत के साथ रहते हुए भी उनको वो रिलीफ नहीं मिल रहा। लोकल गवर्नमेंट के मामला में रिलीफ नहीं मिल रहा, जॉब्स वाले मामला में रिलीफ नहीं मिल रहा, उनको हल्का बंदियों में रिलीफ नहीं मिल रहा, उनके ऑफिस खोलने से मुतालिक रिलीफ नहीं मिल रहा, उनको थानों में और जो लोकल मामला थे उसके अंदर 18वीं तरमीम की वजह से पीटीआई कुछ डिलीवर नहीं कर पा रही थी। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, जबकि ज़रदारी साहब जिस अंदाज से पूरा गेम खेल रहे हैं वो किसी मामले पे ना नहीं कर रहे हैं। एक वो नैरेटिव है जो फैसल फजवारी या वसीम अख्तर या खालिद मकबूल सिद्दीकी ये रहनुमा बता रहे हैं कि हमारे पुराने मुतालबात है, और एक वो मुतालबात है जो इनके राब्ता कमेटी के अंदर डिस्कस हो रहे हैं या इनके हमदर्द और वोटर्स बात कर रहे हैं कि भाई गवर्नरशिप भी लेनी चाहिए और अपाशी की वजारत भी लेनी चाहिए, बल्दियात की वजारत भी लेनी चाहिए और मेयरशिप जो है वो कराची की लेनी चाहिए, हैदराबाद की लेनी चाहिए। तो इस तरह के मुतालबात भी वो कर रहे हैं, जो खुलकर बात कर रहे हैं कि हमें ये ऑफर मिल रही है और ये ऑफर मिल रही है। अब इसमें कुछ मुतालबात ऐसे हैं जो शायद मुआहदा तय होने के बाद भी अमल दरामद नहीं हो पाएगा, जो कि जायज मुतालबात है, लेकिन वो किसी गवर्नमेंट के हाथ में शायद नहीं है। इनके दफातर खोलने से मुतालिक मामला, क्योंकि एमक्यूएम की जो कामयाबी अब तक हमें मुझे नजर आती है, आप अगर देखें वो बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के उस सिनेरियो के बाद एमक्यूएम कितना डिप्रेस थी, परेशान थी, सीटें हार गई थी और उस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो में कौमी लीडरशिप के साथ उस तरह नहीं थी जिस तरह अब इस क्राइसिस के अंदर उसने अपने आप को दोबारा नेशनल पार्टी के तौर पर लिया है। उसके बगैर हुकूमत रह भी नहीं रही और हुकूमत जा भी नहीं रही। तो दोनों सूरतों में अपोजिशन बनी हुई और उसने अपने आप को सियासी तौर पर खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, फरूक नसीम हो, फैसल फजवारी हो, वसीम अख्तर हो, इन्होंने बहुत संजीदगी से अपने आप को प्लेस किया है, जो कि एमक्यूएम आप आज से चंद माह देखिए पूरी सियासत से आउट थी और इस वक्त महवर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। अगर वो हुकूमत या अपोजिशन के बाद है तो गेम बन रहा है। अब ये जो मुआहदे हुए हैं, जो भी मेरी एमक्यूएम के 2000 से बात हुई है, उन्होंने वही चीजें दोहराई हैं, वो नई बात नहीं कर रहे और जो बातें मैंने उनसे पूछी उस पर उन्होंने कह के लगाए, ना हाँ बोला ना हाँ बोला। तो उसमें मैंने कहा कि हुकूमत की ओहदों के ऊपर आप आए बगैर किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा जी सारी सियासी जमातों की कोशिश ये होती है, लेकिन हमने मुतालबात नहीं रखे। हमारे मुतालबात वही है जो हमने पीटीआई के सामने रखे थे, हमारे मुतालबात वही है शहरी हल्कों इलाकों के लिए जो मामला होने चाहिए, हमारे मुतालबात वही है जो बल्दियाती सिस्टम के मामला है, हमारे मुतालबात हल्का बंदी के मुतालबात, हमारे मुतालबात नौकरियों के मुतालबात। तो बार बार उन्होंने इनकार नहीं किया कि हमें अगर एडमिनिस्ट्रेटर कराची का मिल जाए या एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद का मिल जाए। उन्होंने मेरी बात पे ना नहीं कहा है। मैं उन रहनुमा को नाम लेना चाहता हूँ, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे बात की है और मैंने कहा कि आप गवर्नरशिप की आप बात कर रहे हैं, कहने के कौन मना करेगा, हमसे बेहतर गवर्नरशिप किसी ने चलाई नहीं, 14 साल हमारे गवर्नर रहे और हम किस तरह से इस इंतशार तक नहीं लाते थे मामला। तो इसका मतलब यह है कि वो एक ऑन द रिकॉर्ड मुआहदे पे जा रहे हैं जो मीडिया के सामने आज उन्होंने, जिस तरह अमीर अब्बास ने बहुत जबरदस्त बात की फैसल फजवारी साहब से, वो बातें उन्होंने सारी दोहराई। और दूसरा मामला वो चाहते हैं कि वो जो पॉलिटिकल गेन हासिल काफ लीग ने हासिल कर लिया है, जाहिर है इमरान खान ने उनको सीएमशिप पंजाब की ऑफर कर दी है, तो एमक्यूएम क्यों ना चाहे कि उसको सिंध के अंदर ऐसा मकाम ऐसी चीज मिले, तो वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब लगता यह है कि एक अच्छी बड़ी गेम एमक्यूएम ने विन कर ली है, अपनी पोजीशन बड़ी मजबूत कदम कर ली है। अब राब्ता कमेटी का इजलास
बताया कि कल 11 बजे होगा और 11 बजे से फिर वो अपना फैसला करेंगे और फैसला करने के बाद 4 बजे मीडिया को बताएंगे। अगर एमक्यूएम इस मुआहदे के जो मुआहदा आज हुआ है तो फिर उसके बाद वो दस्तखत करेगी। भी मुआहदे पर भी दस्तखत नहीं किए, ड्राफ्ट बन गया है, दस्तखत नहीं किए। दस्तखत उस वक्त करेंगे जब राब्ता कमेटी इसकी तौसीक कर देगी। और इस दौरान अगर गवर्नमेंट की भी कमेटी आके एमक्यूएम से मिलती है और वो कोई और पेशकश कर देती है तो इसके इम्कानात हैं कि एमक्यूएम जो है वो टिल कर जाए दोबारा हुकूमत की तरफ, क्योंकि अभी वक्त बाकी किया है सारे प्रोसेस के अंदर। अच्छा फैसल अजीज खान साहब, सियासी तौर पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का ये फैसला कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि जो कराची की पॉलिटिक्स है उसमें उनका मुत्तहदा का बयानिया ही ये है कि मसाइल का जो असल सबब है वो पीपल्स पार्टी है। कराची में जितने भी मसाइल हैं, देखिए फैंटी जो एमक्यूएम को लगी है पिछले 14 सालों में वो पीपल्स पार्टी ने लगाई है ना। कराची के अंदर वो उस तरह से पैसे खर्च हुए हैं, सड़कों का बुरा हाल, कचरा नहीं उठा, पानी का मसला हल नहीं हुआ। और ये सारे मसलों को लेकर जब इमरान खान साहब के पास गए तो वो तकरीर से ज्यादा मामला आगे बढ़े नहीं। तो ना ट्रांसपोर्ट हासिल हुआ ना कोई और मामला हुआ। तो एमक्यूएम समझ गई है कि हमें मुस्तकबिल में भी रहना इसी 18वीं तरमीम का मामला है या वफाक का, तो एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी के साथ ही रहना है। और दूसरा यहाँ पे दूसरे और पेचीदगियों वाले मामला भी होते हैं, डोमिसाइल के मामला हैं, लिसानी मामला हैं, नौकरियों के मामला हैं। तो अगर दानिशमंदी की बात की जाए तो एमक्यूएम ने सही फैसला किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाने का। लेकिन एमक्यूएम के अंदर ये राय भी रखी जाती है कि जिस तरह इमरान खान चल रहे हैं हमें पीपल्स पार्टी से जान छुड़ानी चाहिए। लेकिन वो सूरत हाल फिलहाल नजर नहीं आ रही। अगर अभी 1.5 साल बाकी है इस हुकूमत का तो उस हुकूमत में रहते हुए जो रिलीफ उन्हें अपने लोगों के लिए चाहिए, पानी चाहिए, कचरा उठना चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, बल्दियाती सिस्टम ठीक होना चाहिए, उनके ऑफिसेस खुलने चाहिए, उनके लोगों को रिहाई मिलने चाहिए। ये सारे मामला वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर तेजी से हल कर सकते हैं और हुकूमत के साथ, इमरान खान के साथ बैठकर दोबारा वादे कस्में कर सकते हैं, क्योंकि वो कैपेसिटी नहीं है इमरान इस्माइल साहब की, गवर्नर साहब की, कि वो डिलीवर कर सके। अली जैदी कैपेसिटी नहीं है, असद उमर साहब की कैपेसिटी नहीं है। वो आते तो हैं कराची में, लेकिन जाहिर है पीपल्स पार्टी उन्हें सिवाय बोलने के कुछ करने नहीं देती। तो करना है कुछ लोगों के लिए, कराची वालों के लिए, तो उन्हें पीपल्स पार्टी के साथ जाने का उनका सही फैसला है। ठीक है। फैसल अजीज खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अमीर अब्बास, एक आखिरी सवाल कि केसेस ख़त्म करवाने हों या उसमें कुछ ईजीनेस चाहिए, दफातर खुलवाने हों या सियासी जितने भी मुतालबात हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, पीपल्स पार्टी अच्छी पोजीशन में है सूबाई हुकूमत में होते हुए, या वफाक से रब्ता रखना ज़रूरी है इन तमाम मामलात के लिए मुत्तहदा को? मामला है तो केसेस तो बहुत सारे ऐसे हैं जो सूबाई हुकूमत के डोमेन में आते हैं, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। लेकिन जो लोग एमक्यूएम के गायब हैं, मिसिंग हैं, वो कुछ इदारों के डोमेन में आते हैं, वो सूबाई हुकूमत की डोमेन में नहीं आते। इसी तरह से जो उनके दफातर का मामला है वो भी हम जानते हैं कि उसमें कुछ मुख्तदर जो इदारे हैं वो जब तक उस बारे में फैसला नहीं करेंगे वो दफातर शायद नहीं खुले। जो एमक्यूएम की फंडिंग है, एक तो वो फंडिंग थी जो एमक्यूएम के ऊपर इल्ज़ाम था भत्ताखोरी का, लोगों से छीना झपटी का, मुख्तलिफ तरह से अगवा बराए तावान के ज़रिए से और जराइम के ज़रिए से पैसा आता था। एक थी लीगल फंडिंग, ऐसे किसी भी सियासी जमात को लीगल फंडिंग होती है, तो उनकी लीगल फंडिंग भी वो दावा करते हैं कि वो बंद है, हमें लोग फंड नहीं कर सकते, डोनेशन नहीं दे सकते। तो उसका ताल्लुक जो है वो भी सूबाई हुकूमत से नहीं है, वो भी मुख्तदर इदारों के फैसलों से या उनकी रजामंदी से मशरूत है। तो सूबाई हुकूमत के मेरा ख्याल है पर जलते हैं, ये इतना आसान नहीं है। देखें, अगर ये इतना आसान होता तो इमरान खान जिनके वो इत्तेहादी रहे 3.5 साल, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इमरान खान इनके मसाइल हल कर देते। तो मसाइल ये कुछ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी पहुंच बाहर है, जो हमारी रियलिटीज है। मेरा नहीं ख्याल कि शायद वो वादे या वो ख्वाहिशात एमक्यूएम की शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते ही पूरी कर देंगे, मैं नहीं समझता। लिहाजा ये एक मेरे लिए भी तजस्सुस की बात है कि एमक्यूएम किन नुकात पर रजामंद हुई है, वो कौन सी पेशकश है, वो कौन सी ऑफर है जो एमक्यूएम को दी गई है, जिसके बाद एमक्यूएम ये कह रही है कि हाँ हम रजामंद हो गए और हमारा फैसला जो है अमीर अब्बास, यकीनन तमाम कौम ही तजस्सुस का शिकार है कि क्या होगा। आपने अपडेट किया हमें पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर और तमाम हैपनिंग से देखने वालों को आगाह किया। अमीर अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया।
बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए।